4-5 किलोमीटर का रोड है, और वो रोड है जहाँ हमारे श्रद्धालु सागौमर देवी जाते हैं, उसमें 2-2, 3-3 फीट गड्ढे हैं। सड़क तो वहाँ रही, तो वह जब बारिश हुई और गारा हो गया तो हमने जाकर धान लगा दिया। फिर अब काटने कब जाओगे उनको? जब वो तैयार हो जाएंगे। सरकार बताए वो पैसा कहाँ जा रहा। एक दिन खड़े हुए बोर्ड के सामने मास्टर से खड़े हुए और फोटो खिंचवाया और उसकी चलो बयान खत्म हो गया। अगर विधानसभा के अंदर शिक्षा मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा, लेकिन हमने जिस तरह परसों भी 80 साल की यहाँ से लिस्ट ली है, आज भी सहारनपुर जिले में 67 स्कूल बंद है। क्या कहेंगे भेजा अखिलेश यादव ने कि कर लो तैयारी? उन्होंने कहा जाओ काम करो। समाजवादी की पीडीए पाठशाला, और उस पीडीए पाठशाला दिल्ली लखनऊ से चलकर सहारनपुर से जिस तरीके से उस पीडीए पाठशाला का आगाज हुआ, और उस आगाज के पीडीए पाठशाला के टीचर हमारे साथ हैं, ये शिक्षक हैं उसके, इन्होंने पिछले साल बच्चों को पढ़ाया था। अब पढ़ाने का जो तरीका था वो थोड़ा अलग था, उसमें बहुत चीज़ें थी। 1 साल हो गया आपके पीडीए पाठशाला का, आज आपने प्रेस वार्ता की है, किस तरह के विषय रखे गए हैं और क्या इसमें आगे के संशोधन किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। पीडीए पाठशाला पिछले साल जब उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम किया, तो हमारे पीडीए के जननायक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा, जहाँ जहाँ सरकार स्कूल बंद करने का काम करेगी वहाँ हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता पीडीए पाठशाला लगाकर बच्चों को पढ़ने का काम करेंगे। उसी क्रम में हमने सहारनपुर में पीडीए पाठशाला लगाकर पीडीए पाठशाला में बच्चों को पढ़ने का काम किया। वो पीडीए पाठशाला आपकी पूरी जगह फेमस हुई और सहारनपुर उसमें एक अलग ही तरीके से निखर के आया था और निकल के आया था सामने। आपकी पाठशाला बड़ी चली, स्कूल बहुत चला, आपने उसमें पढ़ाया बच्चों को, वो बड़ी चली। तो अखिलेश यादव ने बड़ा आपको उस बार कहा था कि बड़े अच्छा पढ़ा दिया आपने, तो पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा पढ़ा दिया आपने। देखिए, अखिलेश यादव जी जो हमारे नेता हैं, वो हर कार्यकर्ता पे, हर नेता पे निगाह रखते कौन क्या कर रहा है। और अखिलेश यादव जी ने जैसे कहा, हमने चलो पीडीए पाठशाला लगाकर बच्चों को पढ़ाने का काम किया, लेकिन जब हमने पीडीए पाठशाला लगाई, उस पीडीए पाठशाला के बाद सरकार ने यूटर्न लिया और ऑन द फ्लोर हाउस में विधानसभा के अंदर शिक्षा मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा, लेकिन हमने जिस तरह परसों भी 80 साल की यहाँ से लिस्ट ली है, आज भी सहारनपुर जिले में 67 स्कूल बंद है। तो इस पाठशाला का जो आज प्रेस वार्ता है, उसका मकसद ये है, उसका मकसद ये है कि ये 67 स्कूल जो 1 साल में, क्योंकि 1 साल हो चुका उस पीडीए पाठशाला जो चली थी उसको 1 साल पूरा हुआ जी, इस उस हिसाब से प्रेस वार्ता की है। और हमने जो परसों जो जाके बीएसए के यहाँ से लिस्ट ली, 67 स्कूल बंद सहारनपुर जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल बंद है, हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने परसों इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार का जो आपका मुख्यमंत्री का बयान आया था, वो बयान सही था, या जो अधिकारियों का जो आदेश स्कूलों में जा रहे बंद करने के, वो आदेश सही है। हम मुख्यमंत्री फिर मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जो आपने विधानसभा में ऑन द फ्लोर जो बयान दिया था, उस अपने बयान पर कायम रहें और स्कूल खुलवाने कम करें। जिस तरीके से वहाँ गरीब बच्चे मजदूरों के पढ़ते हैं, अच्छा ये मांग पहले भी उठी है कि उसमें अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, अपने बच्चों को एडमिशन कराया जाए, परंतु वहाँ जो बच्चे जाते हैं वो गरीब ही मजदूरों के बच्चे होते हैं, और उसमें वहाँ पे खाना भी फ्री है, जबकि सारी चीज़ें फ्री है सरकार की तरफ से, और हाई क्वालिफाइड टीचर वहाँ पे मौजूद हैं, परंतु फिर भी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? इसके पीछे क्या लग रहा है आपको? आप एक चीज़ बताइए, हर साल स्कूल चलो अभियान का पैसा आता है, सरकार बताए वो पैसा कहाँ जा रहा। एक दिन खड़े हुए बोर्ड के सामने मास्टर से खड़े हुए और फोटो खिंचवाया और उसकी चलो अभियान खत्म हो गया। अगर लगातार इस पर काम किया जाए तो मैं नहीं मानता कोई भी ऐसा बच्चा हो जो स्कूल न जाना चाहता हो। हम लगातार बच्चों, हमने आपने देखा कि 7 लोग हम लोगों ने जिन गाँवों में गए स्कूल चलो अभियान हम लोगों ने खुद ने जाकर चलाया, उन गाँवों में बच्चों ने दाखिल लेने का काम किया, हम बच्चों को आज वो लगातार पढ़ रहे हैं। लेकिन जब सरकार स्कूल ही बंद कर रही है, तो आप ये बताइए 2-2, 3 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर हमारी जो बेटियाँ हैं, हमारी जो बहन है, वो कैसे पढ़ने जाएंगे? वो जो छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, उनके माँ बाप सुबह दिहाड़ी बजरी हो जाते हैं, जो वहाँ पढ़ने जाते हैं, वो बच्चे 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर कैसे जाएंगे? सड़क वहाँ चलने के लिए नहीं है, रास्ते वहाँ नहीं है। तो आप ये शिक्षा का अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया था, और ये दिया था जितना हमारे घर करीब हो उतना करीब हो, लेकिन ये शिक्षा के अधिकार को सरकार दूर करने का काम कर रही है, और जो हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा का अधिकार दिया था उसको छीनने का काम कर रही है। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि शिक्षा नहीं होगी तो आरक्षण नहीं मांगेगा, आरक्षण नहीं होगा तो नौकरी नहीं मांगेगा। इसलिए इन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों की शिक्षा थी, उसी में इस बार इन्होंने हमला करने का काम किया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी नेता इसे किसी
से बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जिस दिन आदेश आ गया हम अपना विरोध प्रदर्शन पीड़ित पाठशाला करें या धरना प्रदर्शन करें, लेकिन शिक्षा का अधिकार किसी सूरत पर छीनने नहीं देंगे। आपकी मांग क्या है? उन स्कूलों को चाहते हैं दोबारा उनका पुनर्निर्माण हो, विकसित हो, चले, या आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है जिस तरह सरकारी स्कूल बंद हुए वो एक बिल्डिंग में ताला नहीं लगा, वो जो शोषित वंचित पीड़ित जो अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं उनके कहने के भविष्य में ताला लगने कम हुआ। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि सहारनपुर के सरकारी स्कूल हैं उन सहित पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूल बंद करने का काम किया, उन्हें खोलने का काम किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना बयान दिया था उस बयान पर कायम रहें और उस बयान पर कायम लेते हुए पूरे प्रदेश में खासतौर सहारनपुर जो सरकारी स्कूल है उन्हें खोलने का काम किया जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद। दिए थे हमारे साथ पीडीए पाठशाला के वो वाले टीचर हैं भाई साहब जिनको यहाँ से सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक अखिलेश यादव ने भी बहुत अच्छे टीचर आपको शिक्षक बताया था। और नकुड़ विधानसभा में बड़ी भारी तैयारी नकुड़ विधानसभा से भी आप कर रहे हैं भाई साहब। नकुड़ विधानसभा में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ा था वो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। वहाँ मैं समाज पार्टी कार्यकर्ता हूँ, अखिलेश यादव सिपाही हूँ, क्योंकि जो चुनाव हमारी पार्टी से लड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। मैं वहाँ जनता के दुख दर्द में बांटने का काम कर रहा हूँ, जनता के बीच में हूँ, लगा उनके मुद्दे उठाने का काम कर रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिसको भी टिकट देंगे उसको चुनाव लड़ने का काम करूँगा। टिकट अगर बाई चांस आपको ना मिला, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ इस बात को, जिसको भी वो देंगे तो उम्मीद जच रही है आपको? मैं जिसको भी वो देंगे मैं उसको चुनाव लड़ने का काम क्या कह के भेजा अखिलेश यादव ने? कर लो तैयारी। उन्होंने कहा जाओ काम करो। अच्छा, ये तो क्या लग रहा है टिकट काम कर रहे हैं, अच्छा, हर मुद्दे उठा रहे हैं। आप ही देख परसों मैंने धान लगाना काम किया सड़क में। धान कहाँ लगा दिया आपने? नकुड़ विधानसभा में लगाते होंगे धान तो। सड़क पे लगा भाई, जहाँ सड़क पे 2-2 फीट के गड्ढे थे उन गड्ढों हमने धान लगाना काम किया। अच्छा जी, क्यों वहाँ क्यों गड्ढों में लगा रहे हैं आप धान? पटनी से और संगोर रोड 4-5 किलोमीटर का रोड है और वो रोड है जहाँ हमारे श्रद्धालु सागौमर देवी जाते हैं, उसमें 2-2-3-3 फीट के गड्ढे हैं। सड़क तो वहाँ रही, तो वह जब बारिश हुई और गारा हो गया तब ने जाकर धान लगा दिया। फिर अब काटने कब जाओगे उनको? जब वो तैयार हो जाएंगे तो तैयार हो जाएंगे वे? बिल्कुल होंगे तैयार, क्योंकि सरकार सड़क तो बनाने के लिए। सरकार तो सड़कों के जाल बना रही भाई साहब। आप एक काम करें, आप एक दिन सुबह शाम तक मेरे साथ चले और नकुड़ विधानसभा जो आप ऐसी सड़कों को पकड़ लोगे जो जहाँ काम नहीं हुआ, ऐसी को नहीं पकड़ रहे जिन पे काम हुआ सारे बेहतरीन वाले। आप मुझे एक चीज बताइए, हमारे जो वहाँ विधायक जी हैं उन्होंने चुनाव में एक ही प्रचार किया कि हर गांव में जिम होगा, हर गांव में लाइब्रेरी होगी। आप तो दे रहे हैं, आप सस्ता से इस स्टेट में चलिए ना आप। अच्छा। और सस्ता से आप इस स्टेट में चलेंगे, आप कौन से गांव में वो जिम है, कौन से गांव में लाइब्रेरी है, कौन से गांव में सड़क बनी, सिर्फ वहां पर उनके बड़े बड़े यूनिपोल तो लगे हुए हैं। प्रधानों को दबाव बढ़ाकर, प्रधानों को डराकर धमकाकर उनसे उनकी निधि से जो ग्राम पंचायत में जो सड़क बनती नाली बनती है उसकी निधि से यूनिपोल लगवा दिए। उन गाँवों में अगर विधायक जी की निधि से वो नाली सड़क खड़ंजा बनाओ तो बेशक वो यूनिपोल अपना फोटो लगवाए, नहीं तो जिन गाँवों में उनकी निधि से पैसा नहीं लगा तो विधायक जी उन यूनिपोल से अपना फोटो हटवाने काम करें। ये भी मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं। और विधायक जी ने क्या पता वहां लगवा रखा हो, भी बात कर लें, चेक कर लो जाके इस बारे में बात करेंगे विधायक जी। बिल्कुल बात करना। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पीडीए पाठशाला के शिक्षक फरहाद आलम गाड़ा जी, जिन्होंने आज पीडीए पाठशाला को 1 साल पूर्ण हुआ है और जो स्कूल सहारनपुर में बंद हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल, लगातार उनको खुलवाने की, उनको चलवाने की, बच्चों के जो गरीब बच्चे, मजदूरों के बच्चे वहाँ पे जाते हैं उसकी मांग उठा रहे हैं। और सड़कों में धान लगा कर आए भाई साहब, वो कटिंग भी बता रहे हैं उनकी करने के लिए जाएंगे। और पटनी से जो रास्ता जा रहा है उसकी भी बात बता रहे हैं, वहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी ग्राउंड देखेंगे और विधायक जी से भी बात करेंगे कि किस तरह के कार्य है, आखिर वहाँ पे काम क्यों नहीं है जो आप कह रहे हैं कि हम सब जगह कार्य कराते हैं। इसी तरह की खबर देखते रहिए, जुड़े रहिए स्टार 1 टुडे न्यूज़ के साथ।